एक शख्स है, नाम है अबू साले, जरा गौर करो, वली है अल्लाह के, नेक है। भूख लग गई, जा रहे दरिया के किनारे, पानी में देखा सेब तैरता जा रहा, उठा के खा लिया। और जब खाया तो जहन में आया, यार जिसका खाया उससे इजाजत तो ली नहीं, जबकि ये वहाँ अहमद रजा साहब कबिला बैठे हैं, वो जायज़ था उनके लिए। जो चीज़ आदमी की मिल्कियत से निकल गई उसे यकीन हो गया। साबुन है आपका, साबुन बिना इजाज़त नहीं ले सकते, लेकिन जब घिसते घिसते वो किरच रह गई और आपने फेंक दी कि अब ये मेरे किसी काम की नहीं। अब अगर किसी ने बगैर इजाज़त इस्तेमाल कर ली तो जायज़ है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि उसने अपनी मिल्कियत से उसे खारिज कर दिया। सेब कोई टूट के गिरा, चुराया नहीं था, अब वो नदी में बहता बहता जा रहा, उसकी मिल्कियत से खारिज, समझ रहे हैं। अब वो खासिया, लेकिन अल्लाह अल्लाह फतवा और है, तकवा और है। का इजाजत जरूर लेंगे भैया, हमने इजाजत नहीं ली, खा लिया। और आज क्या कर रहा है, खेत पे फेरा मारने गया ना, फेरा खेत पे, तो ईख अपनी भी है, गन्ना उसकी में से तोड़ रहा। अरे हकीकत बता रहा हूं मैं, है अपनी भी, मगर तोड़ उसकी में से रहा, अपनी में से नहीं तोड़ रहा। हकीकत है कि नहीं है। हराम किए फिर रहा रोजी को, हराम। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। और नदी के किनारे 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 उस बाग में पहुंच गए जिसका सेब गिरा था। बाग के अंदर दाखिल हुए, देखा कि कोई अल्लाह वाला नेक बैठा है, बाल सफेद, दाढ़ी सफेद है। ये लोग अल्लाह अल्लाह कर रहा, मसले पे बैठे। ये लोग अबू साले जंगी दोस्त खड़े हो गए, हाथ बांध के कहा, ए बुजुर्ग, ए बाग के मालिक, मैंने तेरे बाग का सेब खाया, वो भी बगैर इजाजत के खाया, इजाजत लेने आया हूँ, मेरे हक में माफ कर दे या उसका बदला ले ले। अल्लाह अल्लाह, निगाह उठा के देखा कि ऐसा आदमी जो बहता सेब खा लिया, अब उसकी कीमत या बदला देने आया, का माफ नहीं करेंगे। ये भी अल्लाह का वली नेक था, का क्यों माफ नहीं करेंगे, का यूं नहीं करेंगे माफ, हमारी मर्जी, बदला लेंगे। का बताइए क्या है, कहा हमारा बाग रखाओ, 12 साल तक बाग रखाना पड़ेगा इस सेब के बदले। आज का होता मान जाता, कहते जो तुझसे हो कर लिए, मैंने तो खा लिया था। है एक सड़वा सेब क्या खा लिया, 12 साल बाग रखवाने के लिए कह रहा, मैं तो आ गया था, अब जो तुझसे हो कर लिए जा। कहा अगर यही मेरे सेब की माफी है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। कह दो सुभान अल्लाह। माफी मांगने तैयार नहीं है। अगर आज तो गलती हो जाए तो सोचा गलती हो गई, छोटा हो जाऊंगा माफी मांगने से। ये लोगों माफी मांगा करो और रब की बारगाह में सबसे ज्यादा मांगा करो, तौबा इस्तिग़फ़ार सबसे ज्यादा करा करो। रब को वो बंदा ज्यादा पसंद है जो रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार ज्यादा कर रहा है। हाँ कहा मुझे मंजूर है ये शर्त। 1 घंटा तकरीर हो गई और बस बात पूरी करेंगे। बहुत लंबी तकरीर हो गई, हम तो सोच रहे आधा घंटा करेंगे, घंटा 1 हो गया, पता चला नहीं किधर हो गया। थके तो नहीं है ना आप लोग? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत कामयाब प्रोग्राम है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे हमें, आमीन। 12 साल तक बाग उनका रखाया, बाग की हिफाजत किया, पौधों को पानी दिया, देख रेख किया, उसके बाद का 12 साल हो गया। अब तो मुझे इजाजत दो, हिसाब साफ हो गया। बोले अभी साफ नहीं है। क्यों? कहा अब मेरी एक बेटी है, उससे शादी करना पड़ेगी। आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गुंगी है, पैरों से अपाहिज है, हाथों से विकलांग है। इतनी खूबियां जिसके अंदर हो आज करेगा? कहेगा भला सेब खाया, पूरी जिंदगी बर्बाद करने फिर रहा मेरी। यहाँ तो जरा सा कलर ड्रीम हो तो फेल कराएं, फोन पे बताएंगे। यहाँ तो जरा सी हाइट कम हो तो उसके बाद चाय पी के फोन पे बताएंगे। अरे बात है कि नहीं? अगर इससे भी बदतर हो, अगर मेरे सेब की माफी इसी लड़की का निकाह है तो मुझे ये भी शर्त मंजूर है। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। आज तो अगर अब्बा ने कहीं रिश्ता तय कर दिया और बेटे का कहीं अफेयर चल रहा तो मानने तैयार नहीं है। कहा अब्बा जी एक तरफ रहो, हमारी बात पहले ही तय हो गई है। अब्बा कह रहा खानदान की नाक कट जाएगी, अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तो बेटा कह रहा है जनाजा तेरा निकला है, तेरी इज्जत का निकले, अपना तो मामला सेट है।
बहुत चल रहा है, ये भी बहुत चल रहा, बहुत चल रहा है। लोगों लानत हो ऐसे लड़कों और लड़कियों पर जो अपने उन वालिदैन को नाराज करते हैं शादी के खुशी के मौके पर, कि जिन्होंने अपना खून और पसीना देकर, जिन्होंने रातों की नींद कुर्बान करके, जिस माँ ने अपनी छाती का दूध पिला के, जिस बाप ने रात को रात न देखा, दिन को दिन न देखा, पसीना खून बहाकर इसे जवान किया, आज खुशी में कह रहा तेरी इज्जत का जनाजा निकले। हाय हाय, वो बाप कहता तेरा जनाजा क्यों ना निकल गया था ये दिन देखने से पहले। ये लोगों शादियां करो वो करो जिससे तुम भी राजी हो, शादियां करो वो करो जिससे तुम्हारे घर वाले भी राजी हो। कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। निकाह हो गया, शादी हो गई, ए लोगों अबू साले अपनी बीवी के हुजरे में पहुंचे, अपनी बीवी के कमरे में पहुंचे, जाकर दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला तो क्या देखा, अंदर जो दुल्हन थी वो अपने पैरों से चल के आई है, और चल के आने के बाद अपने हाथों से कमरे का दरवाजा खोला है। ये तो हैरत में पड़ गए, मेरा जो निकाह हुआ था ऐसी लड़की से हुआ था जो पैरों से अपाहिज है, मेरा जो निकाह हुआ था ऐसी लड़की से हुआ था जो हाथों से विकलांग है। ये लड़की जो दुल्हन बन के बैठी है ये तो पैर भी सही है, इसका तो हाथ भी सही है, ये मेरी दुल्हन नहीं हो सकती है। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, आप वापस आ गए। मेरी बीवी मेरी दुल्हन ये नहीं है, मेरा निकाह जो हुआ था वो उससे हुआ था जो अपाहिज है, ये तो बिल्कुल सही खूबसूरत है। आज का होता तो बड़ी खुशियां मनाता, तो हुई तो अपाहिज के साथ थी, मगर सुभान अल्लाह मिल अच्छी गई, बचे बड़ी मुश्किल से है। अल्लाह अल्लाह। जाके उसी बुजुर्ग की बारगाह में शिकायत की, मेरा जिससे निकाह हुआ था वो कहाँ है उस कमरे में, वो तो कोई और लड़की बैठी है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन और जमील है। कहा नहीं नहीं वो मेरी बेटी है। कहा तुम्हारी बेटी कैसे है, वो तो अपाहिज भी नहीं है, वो तो नाबीना भी नहीं है, वो तो गूंगी और बहरी भी नहीं है। तो कहा सुनो सुनो, मेरी बेटी जवान थी, मुझे अच्छे दामाद की जरूरत थी, नेक दामाद की जरूरत थी, मुझे मिल नहीं रहा था। जैसे मेरे बाग में सेब की माफी के लिए आए, मेरा दिल बोला अगर अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता मुनासिब है तो यही रहेगा। और जिसके तकवे का ये आलम हो कि एक लुक़मा भी हराम का ना खाता हो, वो लड़का दामाद बनाने के काबिल है। सुभान अल्लाह। मगर मैंने जो 12 साल तक अपने बाग में रखा, बाग की देखरेख के लिए नहीं रखा था। कहा और किस लिए रखा था? कहा मैंने तुम्हें देखने के लिए रखा था कि एक दिन के लिए नेक तो कोई भी बन सकता, मैं भी बन जाऊं तुम भी बन जाओ, एक दिन के लिए मैं ये देखता था 12 साल का है कैसा, 12 साल में परखा मैंने। तूने दिन भर मेरे बाग की खिदमत की, मगर रात को तेरी तहज्जुद एक रात की भी कज़ा नहीं हुई है। मैंने ये देखा एक तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई है। मैंने देखा कि छोटी छोटी चीजें भी तुम्हारी कज़ा नहीं होती है। जब मैंने 12 साल में परख लिया तो अब मेरा दिल बोला कि अब यही है जिसको दामाद बनाया जाए। रही मेरी बेटी की बात, तो मेरी बेटी गूंगी इसलिए है कि आज तक जबान से कोई गलत जुमला नहीं बोली है। मेरी बेटी बहरी इसलिए है कि आज तक जबान से किसी की चुगली या गलत बात नहीं सुनी है। मेरी बेटी पैरों से अपाहिज इसलिए है कि आज तक घर से बाहर नहीं निकली है। मेरी बेटी हाथों से अपाहिज इसलिए कि आज तक हाथों से गलत काम नहीं किया। मेरी बेटी आंखों से अंधी इसलिए है कि आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। मेरी बेटी सुनो, मेरी बेटी नेक है। ए अबू साले, अगर तू अल्लाह का वली है तो बेटी मेरी कुरान के साये में वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, वो बेटी लाजवाब, ये बेटा लाजवाब, ये दूल्हा लाजवाब, वो दुल्हन लाजवाब, दोनों लाजवाब। ये लोगों जब औलाद पैदा हुई तो ऐसी हुई कि ये बाप वली है तो बेटा वलियों का सरदार है। नाम क्या है बेटे का? अब्दुल कादिर जीलानी। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बेटा कौन है? अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से बोलो अब्दुल कादिर जीलानी। मेरे गौस फरमाते हैं, मेरा गौस फरमाता है, मेरा गौस फरमाता, मेरी मोहब्बत करने वाला, अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वाला जब तक मरता नहीं है जब तक कि वो जन्नती ना हो जाए। सुभान। और फरमाते मेरा नाम हर एक कोई नहीं ले सकता, मेरा नाम वही लेता है जिसे अब्दुल कादिर चाहता है कि मेरा नाम ले, वही मेरा नाम लेता है। बोलो या गौस, या गौस। हाय हाय।
पैदा हुए हैं तो पहला रोजा रखा है रमजान शरीफ का, कह दो ना सुभान अल्लाह। माँ का दूध नहीं पिया है शाम तक, जब इफ्तार का वक्त हुआ तभी माँ का दूध पिया। आज तो 30 साल का हो गया, ही नहीं रहा। अभी रमजान गुजरे तो 3 महीने पहले देखा होगा 70-70 किलो का खाली टहल रहा, बिल्कुल ऐसे ही कि पानी कम हो जा, रोजा नहीं रख के दे रहा। तो हमने कहा रखोगे कैसे? और अभी तो रोजे ही न रखने, आने वाली नस्लें अल्लाह जाने क्या करेंगी। क्यों? मियाँ जैसा बोगे वैसे ही तो काटोगे। अरे बात है कि नहीं है? जो बोगे वही तो काटोगे। जब डांस पार्टी करके रात भर नचनियां नचा के, पूरी रात डांस पार्टी करके, पूरी रात भड़ेले हो जाने क्या क्या नचा के, जब शादी होगी तो बेटा वली पैदा होगा। बेटा ऐसे ही पैदा होगा जैसे हो रहे हैं पैदा। समझ रहे हैं आप? शादी शुरुआत है, बुनियाद है। शादी अच्छे से करो। अगर शादी तुम इस तरीके से करोगे ना, जैसी शादियां होंगी ना तुम्हारी, वैसी तुम्हारी औलादें होंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि साहिब खाना की शादी को खाना आबादी बना दे। आमीन। और इन दोनों से जो औलादे पैदा हो, औलाद को मेरा मौला औलादे साले बना दे। आमीन। इस घर में बेपनाह खुशियां अता फरमाए। कहने में कोई खता हुई हो माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।